अनिल भाई साहब, अब जरा मुझे ये बताइए कि राजेश कुमार का आना, कांग्रेस का एकदम से एक्टिव होना, और कन्हैया कुमार, कोई लोग कह रहे हैं बहुत ही खराब, उनका आना बिल्कुल ही खराब। मेरे हिसाब से कुछ तो हो रहा है, पानी तो हिल रहा है। अब वो पानी हिल के अच्छा पानी निकलेगा, गंदा पानी ऊपर आएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ पानी था वो तो हिला दिया है। मैं एक बात से और इसमें पूछ लूं, लेकिन मेरे जानने वाले लोग उसमें कांग्रेसी सबसे ज्यादा परेशान है इससे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी ज्यादा परेशान है कि अरे ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो भी हुआ, ये शुभ लक्षण है कि खराब लक्षण है? आप इसको, राजेश कुमार का अध्यक्ष बनना और कांग्रेस में एक जो जड़ता थी उसमें थोड़ा हिलना डुलना शुरू हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये क्या है कि एक तो बहुत पहले आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शंस के बाद जो कमलनाथ और बाकी लोगों के बारे में कहा था, और राहुल गांधी ने पार्टी की जो ये थी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तो उस समय ही उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने अपने लोगों को जिताने में लगे रहे और कांग्रेस के लिए आपने कुछ नहीं किया। एंड और वो जिसको कहते हैं कि बहुत ही क्रोधित थे, तो उस समय ही ये बात तय हो गया था कि कांग्रेस को एक, और उसके बाद आपने देखा G23 और 50 कांग्रेस जो है रिवाइव, मतलब राहुल गांधी को लीडरशिप को मानने से लगातार इनकार कर रहे थे, और वो रिवाइवल की बात कर रहे थे, सोनिया गांधी ले नेतृत्व, ये सब आपको याद होगा, और उन्होंने लिया भी था नेतृत्व कुछ समय के लिए अपने हाथ में। तो ये सारा क्या था कि उस समय से ही लग गया था कि कांग्रेस, और ये राहुल गांधी, मतलब उस समय वो राहुल गांधी, इसका मतलब है साफ कि राहुल गांधी जो है, ये बात को पक्का हो गया था उनको कि ये कांग्रेस जो है अभी, और मैं भी मानता हूं कि 2014 में जो पराभव कांग्रेस की है वो और कोई नहीं कांग्रेसियों ने करा है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसके लिए तैयारी नहीं है। एक तो स्टेटस को था, अब जैसे कि अब उतना बड़ा उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन सोवियत यूनियन जिस तरह बिखर गया और पूरा स्ट्रक्चर उन्हीं के हाथ में था, तो क्यों बिखर गया? सिंपल था कि पार्टी जो है वो उसमें क्या कहते हैं, करप्शन और जितना आप कह सकते हैं हर तरह की बीमारी आ गई थी। अल्टीमेटली वो उनको वो पूरा मतलब जो बनाया था लेनिन और स्टालिन या बाकी लोगों ने, वही बिखर गया। तो वैसा ही हुआ इसमें कि 2014 तक कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं थे एक्सेप्ट अन्ना हजारे के मूवमेंट का, जिसके जरिए ये कहा जाए कि, और मतलब करप्शन मूवमेंट के, कि कांग्रेस इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और वो मीट नहीं कर सकती चैलेंजेस को जो उसके सामने है। तो लेकिन वो आया, फिर 2019 भी हो गया, तो मतलब किसी के लिए तैयारी ही नहीं थी। और ये सब है क्या कि आपको भी पता है, हम भी जानते हैं सब लोग, कि किस तरह से सारे जो मतलब उनका जो काम है, सबके अपने एम्पायर्स हैं, इकोनॉमिक एम्पायर्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, फैमिली एम्पायर है। कांग्रेस एक तरह से मुगल एम्पायर की तरह की स्थिति उसकी हो गई थी, और ये एम्पायर ऐसे थे जिनको जो लड़के युद्ध नहीं जीत सकते थे, और मुगल के साथ भी ऐसा ही हुआ लगातार। मतलब अगर 1757 के बाद से आप देखेंगे तो कोई सूबेदार ऐसा नहीं है जो लड़ाई नहीं लड़ा। वो 1803 तक आते आते मराठे भी वो गए, टीपू सुल्तान भी हार गया। मतलब कोई भी इंडिया में जो एम्पायर में जो सूबेदार किस्म का था या रीजनल था, कोई हार गया। वही हालत कांग्रेस की हुई, कहीं भी ये जीतने तक। और एक ये क्या कहते हैं, लेकिन था क्या कि कांग्रेस जो एज यूजुअल ले रही थी इन चीजों को, क्योंकि उसको ये अंदाजा नहीं था कि आरएसएस के जो प्लान्स है या बीजेपी के जो प्लान्स है वो इतने सिंपल नहीं है कि इलेक्शन जीत लेना है। उसका था ओवरऑल जो, जिसको आप कहते हैं कि जिसको भी बाद में पकड़ा ये क्या कहते हैं राहुल गांधी ने, कि ये जो है पूरा संविधान बदलना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र की बनाना चाहते हैं, और जो कॉरपोरेट है उनके साथ उनका एकदम गठजोड़ हो गया है। तो ये बात को समझने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन जब वो समझ गए 2019 के इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि, लेकिन एक चीज था कि मैं इसके लिए उनको ये दूंगा, क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये समझ लिया कि ऐसे एक मतलब एकाएक अगर सबको अगर बर्खास्त कर देंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है और कांग्रेस बिखर जाएगी।
तो उन्होंने बहुत स्टेप वाइज लिया। पहले तो जनता से संवाद किया, भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद बनाया, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स बनाए। उसमें भी कितना खामी था आपको याद है, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर तैयार ही नहीं थे कि हम जो है सो मतलब इतना बड़ा पोस्ट मिल रहा था, और उसके बाद गहलोत तैयार नहीं थे इसीलिए कि राज्य को अपने कब्जे में लेना है। उसके बाद कैसे अजय माकन जो अपना ही आदमी है, वो विपक्ष के नेता की तरह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि अंदर में क्या चल रहा है। मतलब कि पूरा जो एक तरह से केओस और नॉनसेंस का जो है पूरा माहौल था, उसको धीरे धीरे उन्होंने आगे निकाला। अब था क्या कि टाइमली, अब देखिए बिहार वाला सिग्निफिकेंट है सिर्फ कास्ट के इक्वेशन को लेकर के नहीं, उसमें क्या कि जिस तरह से इन्होंने काट रखा है। अभी तक चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कांग्रेस जो है क्या कहते हैं आरजेडी और सबको अलग करना चाहती है, कांग्रेस अपने रास्ते चलना चाहती है। ये जो राजेश कुमार को उन्होंने बनाया है उससे क्लियर है कि जो इंडिया गठबंधन के इक्वेशंस है उसको ले करके वो चल रही है। वो जो है उसने ऐसा कोई मतलब लीडरशिप नहीं बनाई जो जिनका कंट्राडिक्शन हो इनके साथ, आरजेडी के जो डोमिनेंट पार्टी है बिहार के गठबंधन में। तो महागठबंधन की का ये जो इक्वेशन है ये उन्होंने ध्यान रखा। ये जरूर है कि ये इक्वेशन से सीपीआई-एमएल का के क्षेत्र में एक तरह से, क्योंकि बिहार में जो गरीब लोगों दलित लोगों के लिए लड़ रहा है, देखिए क्या है ये कास्ट फास्ट तो जो है होना है, लेकिन सिद्धांतों के लिए लड़ना इस दौर में, इसके लिए हम लोग कम से कम उनकी प्रशंसा जरूर किया करें। वो लगा हुआ है अपने मिशन में, उसका मालूम है कि कुछ नहीं जीतना है, लेकिन ये बात रखनी चाहिए लोगों के बीच में कि डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ वो लोग लगे हुए हैं। ना उनके पास कोई कॉर्पोरेट है, ना कोई मिडिल क्लास है, गरीब जो एकदम जो गरीब है वो उनके साथ। तो वो उसको खेतिहर मजदूर है, दलित है, जो वंचित जिसको आप कहते हैं ये में टर्म में राजनीतिक ये में, उसके लिए लड़ रहा है। तो उनका वो इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन मैं मानता हूं कि है, चूंकि वो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी है और कांग्रेस से उनका विरोध भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लीडरशिप अपर कास्ट रॉटन, जो जिसको मतलब मैं सीधे कहना चाहता हूं कि रॉटन लीडरशिप है बिहार में, जो बरसों से ऐसे ही अलग अलग करते हुए बैठा हुआ है। उसका कोई मतलब उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। पटना के जो है तो कॉफी हाउस या कहीं बैठ करके उसको ये करना है, कुछ ठेकेदारी वगैरह लेकर रखा होगा, या पुरानी संपत्ति घर का है, और या कहीं दलाली करके कुछ कर चुका है। ऐसे ही लोगों से भरी हुई थी कांग्रेस। और दूसरा है क्या कि सामाजिक रूप से आप बोल रहे हैं कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये सब बातें आप कर रहे हैं, जो लगातार सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट भी करना था। तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता था कि दलित जो है उनको उन्होंने बनाया, और वो शख्स 2-3 टर्म का एमएलए है, 2015 में चुना था मेरे ख्याल में पहली बार, उसके बाद सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म भी जीत गया है। तो और ये बात आपको, ये जो कंसिस्टेंसी है, आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी या स्ट्रक्चरल ये में इंसाइट है, वो आपको दिखाई देती है महाराष्ट्र में भी। उन्होंने इतने, यहाँ पर तो हर शहर में एक कांग्रेस का बड़ा क्या कहते हैं छत्रप नेता है, जिसके पास शुगर मिल है, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके आगे 10-10 बार 5-5 बार एमएलए रह चुका है, जब चाहता है जीत करके चला जाता है संसद में भी। वो सारा जो इंटरेस्ट ग्रुप्स था उसको बगल करके एक ऐसे आदमी को जो साधारण कार्य करता है उसको ले आया, वो जमीन पे सोता है। उसको, हमको नहीं लगता है कि उसको फ्लाइट से जाने के लिए अगर दिल्ली वाले पैसा नहीं देंगे तो जा पाएगा। तो ये ऐसे लोगों को लिया। तो ये एक कंसिस्टेंसी भी दिख रही है कि महाराष्ट्र के बाद जो बड़ा स्टेट है, जो इलेक्शन में जाने वाला है, वहां उन्होंने एक मैसेज दिया और फिर उसके बाद बैठक वगैरह कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने, हमको लगा कि एप्रोप्रिएट टाइम पे ये डिसीजन लिया है। अब एक चीज जो आपने कमेंट किया था कि दलित और मुसलमान
दलित मतलब दिखता नहीं है वो बीजेपी की लिस्ट में। बीजेपी की लिस्ट में दलित कैसे, दलित क्या, वो एक तो मुसलमान को उन्होंने अलग ही कर दिया है। दूसरा है क्या है कि उनका जो राज्यसभा, वो दलित का और मुसलमान का महत्व सेकुलर पार्टीज में भी वोट कलेक्शन रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी लीडरशिप को, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, एक टोकन लीडरशिप ही देती रही है। वो गया जमाना जब अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि बिहार में महागठबंधन का नेता जो है कोई मुख्यमंत्री ये होगा या कोई अब्दुल करीम अंसारी बनेगा। वो बराबर ये जो है सो क्या कहते हैं, ये ध्यान रहता है इन नेताओं को कि उनको जरा साइड में रखो, वोट उनको देना है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात वैसा ही है दलित के साथ बीजेपी का रिश्ता। बीजेपी का रिश्ता यही है कि जो सीट्स हैं ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, वहां तो दलित ही देना है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लोगों को वोट भी हर जगह लेना है। मायावती का प्रभाव हो गया दिल्ली, हर जगह दलित लीडरशिप को खत्म कर दिया। क्या कहते हैं, बीजेपी ने बहुत कायदे से, कांग्रेस कम से कम के समय में हमको याद है, जैसे महाराष्ट्र ही लेंगे, 4 अलग अलग रिपब्लिकन ग्रुप्स थे, लेकिन वो चारों पार्टीज को मिला करके 10% समझिए कम से कम वोट था, और बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत जगह उनके वोट है। विदर्भ में तो काफी है, तो उसका वो प्रभाव ही करते थे, जीत करके आते थे। उनका एक, वो जीत कर आए या नहीं आए, वो अगर कहीं विधानसभा में मोर्चा निकाले या कहीं क्या कहते हैं कहीं पर मीटिंग करें, तो एक बड़ी उसकी बड़ा असर होता था, अखबारों में भी आता था, लोगों पर भी असर होता था। वो पोजीशन उन्होंने खत्म कर दिया उनके अपॉर्चुनिज्म का फायदा उठा के। अब अभी बताइए कि रामदास अठौले है या बाकी जो लीडर्स हैं, प्रकाश अंबेडकर गए नहीं, लेकिन उनका भी वैसा ही सिचुएशन है। तो ऐसे ही लोगों का, सबका जो दलित जो पॉलिटिक्स थी उसको समाप्त कर दिया। अब है क्या कि उसको रिवाइव करना भी एक जरूरत है। अगर ये आप इस तरह के मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी बात को वजन देते हैं, उनके लोगों को क्या कहते हैं एड्रेस करते हैं पॉलिटिकली, तो करेंगे। तो इससे हमको लग रहा है कि ये एक बड़ा मतलब गेम चेंजर होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इनके ये क्या कहते हैं कांग्रेस के लिहाज से एक जो कहते हैं कि आगे बढ़ने के जो ये है उसका बड़ा कदम है।